जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की वीडियो है बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव। आज आप बताइए, क्या हनुमान जी कभी रुष्ट भी होते हैं? कौन से ऐसे भक्तों से जो है हनुमान जी रुष्ट हो जाते हैं? कभी कभी लोग जो है इस तरह से सोचते हैं या हमारे से सवाल करते हैं कि बाबा हमारी सुन नहीं रहे हैं, बाबा हमसे रुष्ट हो गए हैं। क्या कारण होता है? अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा किस व्यक्ति से रुष्ट होते हैं और किस प्रकार की भक्ति से या वो क्या कारण रहता रुष्ट है? होते हैं और क्या कारण रहता है, ये भी मैं आज सारी बात आपको बताऊंगा। कि बहुत सारे भक्तों के मन में ये सवाल भी रहता है, ये सवाल सामने भी आता है कई बारी कि हम इतनी पूजा बाबा की करते हैं, फिर भी क्या पता क्या क्यों नहीं बाबा हमारी पुकार सुन रहे, क्या कारण है, कहीं वो हमारे से रुष्ट तो नहीं है। पहली बात तो अगर आप इन जो मैं आपको पॉइंट बोलूंगा, अगर आप इन पॉइंटों में हो तो कहीं ना कहीं बाबा आपसे रुष्ट है। सबसे पहली बात, जो अपने माँ बाप का अनादर करता है बाबा उसकी भक्ति को कभी स्वीकार नहीं करते। ये आज सुन लेना भैया, खरी बात है, 100 आने टकी सच्ची बात है। जो अपने माँ बाप का नहीं है, बाबा की कृपा उसके ऊपर कभी नहीं बरसती, चाहे उसको बुरी लगे चाहे कैसी लगे। अब सबसे बड़ी बात, माँ बाप की इज्जत, अगर माँ बाप की इज्जत आप करते हो, अपने माँ बाप की आशीष लेते हो, क्योंकि प्रथम गुरु हमारी माता होती है और अपनी माता का आशीर्वाद सदैव ही लेना चाहिए। क्योंकि माँ, आज इस कलयुग में हर आदमी किसी न किसी के कारण ईर्ष्या करता है, लेकिन माँ अपने पुत्र से कभी ईर्ष्या नहीं। पुत्र का पुत्र हो सकता है, लेकिन माता और पिता कभी कुमाता नहीं होते। तो माँ बाप की जो और घर के बुजुर्गों का जो अपमान करता है, तो हनुमान जी कभी भी उनकी पूजा से प्रसन्न नहीं होते हैं। दूसरी बात ये होता है कि हनुमान जो मन में पराई स्त्री के प्रति गलत विचार रखता है और गलत प्रकार के संबंध बनाने की कोशिश करता है किसी के साथ, चाहे कोई चौकी पर रहकर भी कोई ऐसी सोच रखता है, अगर कोई व्यक्ति चौकी लगाता है और ऐसी सोच रखता है किसी पराई स्त्री के प्रति, तब भी हनुमान जी उनकी पूजा से कभी स्वीकार नहीं करते, उनकी पूजा से कभी खुश नहीं होते और कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। ऐसा व्यक्ति हनुमान जी को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता, वो बल्कि पाप को जन्म दे रहा है और वो पाप का फल उसको कभी ना कभी बाबा किसी ना किसी रूप में जरूर देंगे। और सबसे बड़ी तीसरी बात ये, जो हनुमान जी की पूजा करने के बाद अहंकार रखता हो, जिसके अंदर अहंकार, क्योंकि हनुमान जी में अपने बल का भी कोई अहंकार नहीं था, अपनी भक्ति का भी कोई अहंकार नहीं था। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के काज सवारे, ये दुनिया बोलती है। हनुमान जी ने कभी इस बात का जिक्र भी नहीं किया कि मैंने प्रभु श्री राम के काज सवारे। वो तो हमेशा ही ये बात बोलते थे कि राम जी की कृपा है तो ये काम हो रहे हैं। आप कभी भी देख लेना, कभी हनुमान जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने राम जी के काज सवारे। वो कहते कि राम जी के कारण ही ये बल है। एक दिन क्या हुआ, तो पहाड़ उठाने का परिश्रम चल रहा था, कभी अंगद पहाड़ उठा रहा था, फेंक रहा था, और तब कभी सुग्रीव मतलब जो नवनील थे वो उठा रहे थे तो फेंक रहे थे। तो कभी हनुमान जी ने बड़ा पहाड़ उठा लिया जो अंगद से उठा नहीं है। तो अंगद ने पूछा कि आप ये बताइए कि आप में इतनी क्षमता कैसे आ गई पहाड़ उठाने की। तो उन्होंने एक ही बात कहा कि मैं राम नाम लेकर तो कुछ भी उठा लेता हूं, वैसे चाहे मुझसे एक तिनका भी ना उठे। तो वो कहते हैं कि जो मेरा बल है वो मेरा नहीं है, मेरे आराध्य क्या है, मेरे राम जी का है। तो उन्होंने सारा श्रेय जो दिया है वो प्रभु श्री राम को दिया है। अगर कोई भक्ति भी करता है, पूजा भी करता है, अगर उस पूजा भक्ति करने के बाद भी कोई अहंकार करता है, तो हनुमान जी की पूजा उसे वो हनुमान जी कभी उनकी पूजा से प्रसन्न नहीं होते हैं। क्योंकि हनुमान जी के अंदर अहंकार नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। उन्होंने हमेशा ही माता पिता का आदर किया है और सभी देवी देवताओं का वो कभी सम्मान करते, कभी अपमान नहीं करते हैं। इसीलिए मां के प्रथम सेनापति हैं, वो प्रथम द्वारपाल हैं मां के। आपको पता है कि मां के द्वारपाल कौन? गणेश जी महाराज, हनुमान जी महाराज। तो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, मतलब अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हनुमान जी हैं, रिद्धि सिद्धि के मालिक गणपति जी हैं।
तो ये दोनों ही दाता बनाए मां ने। आपको पता है कि जब माता सीता को, जब बजरंगबली ने वहां से माता सीता का पता लगाया और वहां से मुद्रिका लेके गए, और जब दोबारा मिलने गए लंका जलाने के बाद, तब उन्होंने, माता ने कहा कि आपके पास बुद्धि भी है, विवेक भी है, क्षमता भी है, आज से आप दाता हो जाओ अष्ट सिद्धियों के। आपके पास अष्ट सिद्धियों के आप दाता रहोगे, हमेशा देने वाले। तो ऐसे ही रिद्धि सिद्धि के मालिक कौन? आपको पता है जितनी भी सिद्धि हैं, जितनी भी रिद्धियां हैं, वो गणपति जी महाराज हैं। शुभ वैभव लक्ष्मी सब उनके माध्यम से प्राप्त होती है। तो दोनों ही द्वारपाल किसके? माता के। तो आप सोच के देखिए कि जो अपनी माता का होगा, हनुमान जी सबसे ज्यादा उसके ऊपर प्रसन्न होंगे। अगर वो एक समय को राम भक्ति नहीं करेगा, मात्र भक्ति भी करेगा, तब भी हनुमान जी उसका सहयोग करेंगे। ये बात आज सुन लेना, हनुमान जी मां के लाल हैं। एक बार क्या हुआ, भगवान राम और माता सीता दोनों ने परीक्षा ले ली प्रभु की। परीक्षा किस प्रकार से ले ली? कहते कि हनुमत, मुझे आप पंखे से हवा फैलाओ। अब हवा कर रहे थे हनुमान जी, और माता ने कहा कि मुझे जल की प्यास लग रही है, तृष्णा हो रही है। तो हनुमान जी ने क्या करा, पंखा रोका। तो राम जी कहते पंखा नहीं रुकना चाहिए। अब माता कहने लगी कि मुझे जल की प्यास चाहिए, मान लो मैंने जल का पान करना है। तो उसी समय उन्होंने एक तरकीब लगाई, ये क्यों ना ये मेरे माता पिता का एक मेरी परीक्षा में वो होगा। तो हनुमान जी ने उतने ही हाथ बड़ा करा और जल लेकर आए, पंखा भी बंद नहीं होने दिया। तो बल बुद्धि के मालिक है वो, बल भी है, बुद्धि भी है, विवेक भी है। जो भगत सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करेगा, उन्हें ध्याएगा, अपने माँ बाप की पूजा करेगा, और कभी पराई स्त्री के प्रति गलत दृष्टि से नहीं देखेगा, और गलत प्रकार की सोच नहीं रखेगा, हर बच्ची में अपनी पुत्री देखेगा, तो कभी भी हनुमान जी उनसे नाराज नहीं होंगे। अब कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, मन में तो राम नाम जप रहे हैं, मैं हनुमान जी का भक्त हूं, लेकिन उनकी दृष्टि गलत होती है। तो ऐसे भक्त के ऊपर हनुमान जी कभी कृपा नहीं करते हैं। वो कृपा होती है छुपी हुई, छल की कृपा है, वो कोई कृपा नहीं है। हनुमान जी की भक्ति करते हो तो ब्रह्मचारी अंदर से उत्पन्न होने लग जाएगा। अपनी पत्नी के साथ आप कैसे हो ये आप जानते हो, लेकिन पराई स्त्री के प्रति गमन करने की सोच रहे हो, तो हनुमान जी की भक्ति आप कर नहीं सकते, व्यर्थ है। फिर उसके बाद पांचवा ये है कि अगर आप मीट दारू का सेवन करते हो और सबको कहते हो कि मैं हनुमान भक्त हूं, और पीठ पीछे आप दारू पी रहे हो, मीट खा रहे हो, गलत कार्य कर रहे हो, तो हनुमान जी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। किसी जीव का मांस खाना ये जो है वैष्णव भक्ति में नहीं है, और हनुमान जी आपसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे, वो हमेशा ही रुष्ट रहेंगे। ऐसे लोगों से हनुमान जी अक्सर रुष्ट होते हैं, नहीं तो ये देवता ऐसा है जो कभी रुष्ट भी नहीं होता। अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, आप बहुत सारे भक्त आपने ऐसे भी देखे होंगे कि आज हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं और छोड़कर फिर वो किसी और देवता को अपना लेते हैं। हनुमान जी ने मुझे कुछ नहीं दिया, मैं किसी और देवता के पास जा रहा हूं, मैं किसी और, तो हनुमान जी आपको सेधेंगे नहीं, हनुमान जी आपको तंग नहीं करेंगे। ऐसे देवता है, वो देव श्रेणी में है, ब्रह्मांड की शक्ति है, ब्रह्म शक्ति है। वो कभी तंग करने वाली शक्ति नहीं है, वो संहार करती है, और इतनी जल्दी शीघ्रता से वो प्रसन्न भी नहीं होते हैं। अगर वो प्रसन्न हो जाए तो फिर आपकी पता नहीं 7 क्या 18 क्या 21 पीढ़ियों तक तो नाम भी नहीं खत्म होता। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।